नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और देरी ना करते हुए मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ। आज का जो मेरा एक टॉपिक है ये एक रेलवे स्टेशन का है, और वो कितना खौफनाक था, कितना गंभीर था, ये तो मैं आपको अब कहानी में ही बताऊंगा। उसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि प्लेटफॉर्म पर रात में नहीं गुजरना चाहिए या फिर नहीं स्टे करना चाहिए। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की, जिसने कि मुझे हाल ही में कल ही ये कहानी सुनाई है, और ये कहानी मुझे काफ़ी खौफ़नाक लगी, काफ़ी असली जैसी लगी कि हाँ यार, कुछ तो ऐसा है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी ये कहानी सुनाई जाए। तो देरी ना करते हुए मैं आ गया हूँ मेन टॉपिक पर। उसने मुझे बताया कि वो हमेशा रात में गुज़रता था। एक प्लेटफ़ॉर्म था, उस पे उसकी 8 बजे ट्रेन आती थी। वो ट्रेन सेम 10 बजे भी आती थी, लेकिन 10 बजे वाली ट्रेन जो थी वो रुकती नहीं थी। कहा जाता था कि उस प्लेटफ़ॉर्म पर रात में रुकना मना है, साफ मना है। अब एक रोज वो पार्टी में गया, मतलब पहले तो ऑफिस गया। ऑफिस से ही उसका मूड बन गया पार्टी का। अब वो निकल गया पार्टी के लिए। अब देखो, पार्टी के लिए निकल गया तो पार्टी में तो घोटाला होना ही होना था। पार्टी के टाइम पर उसको देरी हो गई। अब उसका गांव जो था उस प्लेटफॉर्म से 2 स्टेशन आगे पड़ता था। वो कहता था कि साला रेल में ट्रेन में बैठ जाओ, फ्री में निकल जाएंगे, कौन सा पैसा लगेगा, कुछ लगेगा। तो वो प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर वेट करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन उसको ये चीज़ पता थी कि यार रात के 10 बजे ट्रेन रुकती नहीं है। अब उसने सोचा क्यों ना रुक जाएगी, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। देख लेंगे, ना रुकी तो पैदल-पैदल निकल लेंगे, या फिर क्योंकि रात में वो एक ऐसे एरिया का था जहाँ पर मतलब थोड़ा दिक्कत रहती थी। अब दिक्कत कुछ इस प्रकार होगी, ये तो किसी को नहीं पता थी। अब आगे आते हैं मेन टॉपिक पर। अब ये मेन टॉपिक जो था, जैसे ही उसने मुझे बताया कि यार जैसे ही रात में पार्टी-वार्टी खत्म हुई तो रात के 10 बज गए। ये कहता है यार भागे-भागे जाता हूँ, जल्दी से जाके वहाँ बैठ जाता हूँ, ट्रेन आएगी तो मैं ट्रेन में चढ़ जाऊँगा। 2 स्टेशन आगे उतार देगी, ना कोई किराया लगेगा, ना कुछ लगेगा। अरे भागा जाता है। स्टेशन तो पहुँच गया, और जैसे ही स्टेशन पहुँचा इसने देखा कि यार स्टेशन बहुत ज़्यादा साइलेंट है। 8 बजे करीब 2-4 लोग मिलते थे, अब इसको कोई नहीं दिखा। अब ये कन्फ्यूज़ हो गया कि यार ये क्या हो रहा है? अब प्लेटफ़ॉर्म तो देखो कस्बे वाले एरियाज़ में थोड़े पुराने टाइप के होते हैं, आप जानते ही हो। कहीं चेयर्स बन रही होती है तो कहीं नहीं बन रही होती। अब इसको लगती है प्यास-सी। पार्टी से आया था, दारू-वारू लगा रखी थी हल्की-फुल्की की। इसने कहा क्यों ना यार पानी पी लिया जाए। अब उसने बैग में से बोतल ढूँढना चाहा, बोतल इसको मिली नहीं। ये कहता है यार, फिर इसने कहा कि चलो प्लेटफ़ॉर्म पर जो वो रहते हैं टंकी सरकारी, वो दबा के सारा पानी निकले, पानी पी आता हूँ। अब ये वहाँ थोड़ी आगे को जाने लगा, टंकी इसको दिखी। अब ये टंकी के पास पहुँच तो गया, इसने एक साथ उसे दबाया तो उसमें टेढ़ा-मेढ़ा पानी निकला, उसकी पूरी शर्ट गीली हो गई। अब जैसी शर्ट गीली, उसने बटन-वटन खोल दिए कि झाड़ देता हूँ शर्ट को। अब बटन खोलते ही रूहानी शक्ति कैसे इसके पास आ गई, इसको खुद नहीं पता चला। इसने देखा एक साथ इसके पीछे से कोई निकला है। एक गैल इसने अपनी गर्दन को पीछे घुमाया और देखना चाहा कि पीछे आखिर था क्या? अब पीछे कुछ हो तो इसको पता चले। पीछे कोई नहीं। अब ये डर गया, थोड़ा घबरा गया कि यार ये क्या हुआ? अब धीमे-धीमे वहाँ से अपना मतलब शर्ट-वर्ट को डालता है और बैग की तरफ जाने लग जाता है, जो कि दूसरी टेबल सी पे रखा था। वहाँ से करीबन दूरी होगी 20 कदम की। अब जल्दी-जल्दी जाता है और अपने बैग को उठाता है। अब ये सोचता है कि क्यों ना जाके जो स्टेशन पे टीसी वगैरह बैठे रहते हैं, इनसे बात करूँ। अब उस रूम की तरफ जाता जाता है जहाँ पर वो कस्टमर बैठे होते हैं, तो देखता है कि वहाँ तो यार ताला लग रहा है। ये कहता है यार प्लेटफ़ॉर्म खाली पड़ा है, ताला लग रहा है, क्या राज़ है? अब इसको असली राज़ नहीं पता था कि बेचारे यार रातों में रुकते नहीं हैं लोग वहाँ। ऐसे बहुत प्लेटफ़ॉर्म है। एक और कहानी है, वो मैं जल्दी सुनाऊँगा। फिलहाल इस कहानी को खत्म करते हैं। अब इसने जो देखा, इसने देखा एक टेढ़ा-मेढ़ा सा आदमी दूर खड़ा है और इसकी तरफ देख रहा है। ये कहता है कि इससे पूछूं भाई साहब कितनी देर में ट्रेन आएगी। पास आता है, आगे कहता है कि भाई साहब आपको पता है यहाँ पर ट्रेन जो आती है वो कितनी देर में आओगी। फिर जब उसने ये वाला सवाल करा कितनी देर में ट्रेन आएगी, तो वो आदमी जो था वो उसको घूरने लग जाता है। अब घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, कहता है फिर से अरे भाई साहब बता रहे तो बता दो, वरना मैं उधर जाके बैठ जा रहा हूँ। उसका तो कहता है चलो मैं बताता हूँ। अब बताता हूँ नहीं बताता हूँ ये तो कुछ नहीं पता। अब ये दोनों आ जाते हैं और वहाँ टेबल सी पे बैठ जाते हैं जो रेस्टिंग एरिया रहते हैं।
अब वो बताने लग जाता है कि थोड़ी देर में ट्रेन आएगी, आधे रास्ते में चल रही है। वो कहता है आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, मैं सब चीज़ जानता हूँ। जब उसने ये कहा ना मैं सब चीज़ जानता हूँ, तो वो आदमी डर गया। कहने लगा यार ये क्या कहना चाह रहा है? और उसकी थोड़ी सहम सी गई, रूह काँप सी गई। अब उसके बाद इसने कहा चलो सही है। उसने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? वो बताता मैं यहीं रहता हूँ। अब इसने बाकी पूछा कि ये टीसी वगैरह कहाँ है? तो दादा टीसी कहा जाता है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर भूत वगैरह का कब्ज़ा है, रूहानी शक्तियाँ घूमती रहती हैं और ऐसे-ऐसे घूमती रहती हैं। अब उसने ये चीज़ जब बताई उस आदमी को, तो वो आदमी डर गया, ये क्या कह रहा है? वो कहता है कि यार क्या करा जाए फिर? अब क्या करा जाए फिर? यो वाली चीज़ तो ज़रूर कन्फ्यूज़ कर ही देवा है। वो कहता तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, तुम उसपे चढ़ जाना। अब वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और चलने लग जाता है। वो कहता है अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट बैठ ही जाते, मेरे पास जब तक ट्रेन नहीं आ रही मेरे को वैसे ही डर लग रहा है। कहता है रुको मैं पानी पी कर आता हूँ। और वो पानी पीने जाने लग जाता है। वो कहता है चलो मैं भी चल रहा हूँ। दोनों जने पानी पीने की तरफ चलने लगे। लेकिन उस आदमी ने गौर नहीं करा कि इसकी परछाई नहीं बन रही है आदमी की। अपनी शैडो बन रही है लाइट पड़ने पर, उस आदमी की परछाई नहीं बन रही। अब उसके बाद जो हुआ, अब एक साथ ही वो लोग पानी के पास पहुंचे, पानी पीने लगे। तो वो बताने लगा कि मेरी फैमिली में काफ़ी लोग हैं, मैं हमेशा यहीं से गुज़रता हूँ, 8 बजे गुज़रता हूँ, लेकिन आज मेरी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई, मैं पार्टी-वार्टी में रह गया था, इसकी वजह से 10 बजे वाली भी ट्रेन छूट गई। अब 12 बजने वाले थे, 2 घंटे करीब होने वाले थे उसको वहाँ खड्डे-खड्डे बैठे-बैठे, डेढ़ 2 घंटे। उसके बाद जब वो दूसरा भूत-सा होता है, पानी पी रहा होता है, तुरंत ट्रेन की एक आवाज़ सी आती है और वो कहता है, "ट्रेन आ गई, जल्दी जाके चढ़ जाओ।" वो कहता है, "ज कहाँ आई ये ट्रेन?" वो कहता है, "अरे एक बार प्लेटफ़ॉर्म की तरफ चलो तो सही, जहाँ से ट्रेन चढ़ते हैं।" वो कहता है ठीक है। अब दोनों जने थोड़ी-थोड़ी आगे बढ़ने लग जाते हैं। ट्रेन आती है, ट्रेन मंदी तो हो जाती है और उस प्लेटफ़ॉर्म पर रुकती नहीं है। अब मंदी हो गई है, काफ़ी धीमी हो चुकी ट्रेन। अब उसके सामने ट्रेन, उसने बताया मुझे कि मेरे बिल्कुल सामने ट्रेन थी और मैं कह रहा यार करूँ तो करूँ क्या? चढ़ जाऊँ क्या? अब एक साथ वो आदमी कहता है, भाई साहब तुम ऐसा करो जल्दी से भाग के इस पे चढ़ जाओ, वरना ये नहीं रुकने की, ये निकल गई तो निकल ही जाएगी। अब उस आदमी ने सपोर्ट भी करा, चढ़ो, 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 चढ़ो। जैसे ही वो ट्रेन के अंदर घुसा, वो कहता है फाइनली मैं चढ़ गया। अब चढ़ गया कहने के बाद पीछे गर्दन घुमा के उस मतलब गेट से बाहर की तरफ देख के उसको आदमी को कहने वाला था शुक्रिया। अब बाहर देखता तो दूर-दूर तक प्लेटफ़ॉर्म पर कोई नहीं। अब ये क्या रूहानी शक्ति थी? कौन था? क्या था जिसने इसकी मदद की चढ़ने में, जो कि बाद में इसको नहीं दिखा? ये तो राज़ उस रास्ते के साथ ही चला गया। उसने मुझे बताया कि वो आज भी इस चीज़ को नहीं भूला है और कभी उस जगह से रात में नहीं गुज़रा। उसका ये मानना है कि उसने जो उस रात देखा, वो एक अजीबो-गरीब दिव्य शक्ति थी, जिसने शायद उसकी मदद ही की। लेकिन मदद कुछ इस प्रकार की कि वो खुद याद नहीं कर सकता कि किस प्रकार मदद की। बाकी कहानी अगर आपको पसंद आई है, तो देरी ना करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी कहानी इसकी भी। तो अगर कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए मुझे सुना दो, मैं आपकी कहानी को यहाँ पर सुनाऊँगा। बाकी मैंने मौसी की कहानी डाली हुई है, मेरी मौसी के ऊपर जिन्नात आ गया था और वो जिन्नात बड़ी मुश्किलों से छूटा। वो सब मैंने डिटेल में समझाया, आप जाकर देखिए, कुछ स्टोरीज़ पहले ही आएगी। बाकी मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। शेयर